नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज है लेकिन फिर भी आपके सामने है, क्योंकि एपिसोड्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि क्यों इतना डिले करते हैं, क्यों जल्दी जल्दी से नहीं आते हैं आप हमारे पास। लेकिन बात यह है कि जब वेल रिसर्च्ड टीम होती है, जब डेटास, फैक्ट्स, एनालिसिस सब करना होता है, तब देर लगती है। तो इस वजह से जब भी आते हैं एक भरपूर एपिसोड लेके, धमाकेदार एपिसोड लेके आपके सामने आते हैं। और ये वो धमाकेदार एपिसोड नहीं है जिसमें एक सेंसेशन होती है, नहीं, इसमें सच होता है, इसमें विश्वास होता है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, बड़ी हाइप्ड बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये कह दूँ कि जो नीचे नंबर हैं ये आपके लिए हैं। चाहे तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, या फिर मिलने भी आ सकते हैं। ये नंबर्स आप ही के लिए हैं। और गुड लक रिपोर्ट पे बात होगी। टिप ऑफ द डे क्या रहेगी, इसके लिए भी आपको अंत तक एपिसोड जो है वो देखना होगा, तभी, क्योंकि टिप ऑफ द डे हम एंड में लेते हैं। और आज हमारे लकी व्यूअर कौन होने वाले हैं, इस पे भी बात होगी। लेकिन पहले एक बहुत हाइप्ड टर्म है, काल सर्पयोग। ये सुनने में ऐसा लगता है कि काल सर्पयोग आया और सब बर्बाद हो गया। ऐसे लगता है कि बड़ी बड़ी टर्म है, फिल्मों में भी बहुत यूज़ किया जाता है। अरे इसकी कुंडली में तो काल सर्पयोग है। काल सर्पयोग है क्या, आज जानने की कोशिश करते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार सुनील जी, काल सर्पयोग जितनी बड़ी टर्म है उतनी खतरनाक भी है क्या? आपका क्वेश्चन ही बहुत जोरदार है पुनीत जी। मैं कहता हूँ काल सर्पयोग सबसे बढ़िया योग है कुंडली में, जिसको आमतौर पे डराने के काम आता है। ये ऐसा एक हथियार है जो मतलब आमतौर पे लोगों को डराने के काम आता है और लोग डराते हैं। लेकिन ये एक ऐसा योग है, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा योग है, ये बड़ा प्यारा योग है। कुंडली में हो तो जिंदगी में तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मैं इसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा वो बताऊंगा आपको। काल सर्प योग किसकी कुंडली में है? काल सर्प योग जो है बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हमारे जो एक्स प्रधानमंत्री थे उनकी कुंडली में था। उसके अलावा और बहुत बड़े दिग्गज हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग टर्म है क्या? काल सर्प योग टर्म है जब आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु के मध्य बीच में सभी प्लैनेट्स आ जाते हैं और बाहर कोई प्लैनेट नहीं रहता, तो वो होता है काल सर्प योग। अब कई लोग इसको बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग, कि एक ग्रह अगर बाहर निकल गया तो आंशिक काल सर्प योग। आंशिक काल सर्प योग नाम की कोई टर्म नहीं है। हालांकि काल सर्प योग की भी कोई टर्म नहीं है। हमारे किसी भी शास्त्र में जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसमें किसी में भी काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। लेकिन ये कुछ सालों पहले इजाद हुआ। कैसे हुआ ये रिसर्च करना अभी बाकी है, लेकिन ये चलता रहा है। मैं ऐसे बहुत सालों से सुनता रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तो ये देखा कि ये तो बहुत ही कामयाब करने वाला योग है। कुंडली में राहु केतु प्लेसमेंट लेते हैं, उनके अंदर सारे प्लैनेट आ जाते हैं, तो ये बनता है काल सर्प योग या दोष, वट जो भी लोग इसको समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा योग है जो इंसान को तरक्की की तरफ इशारा करता है। 36 साल 36 ईयर्स तक ये योग आपको जो है मेहनत करवाएगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, बहुत लाइफ में हर्डल्स देगा। लेकिन 36 साल के बाद जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। हालांकि पहला एक्टिवेशन 32 साल के बाद ही हो जाता है। 32 ईयर्स के बाद हल्का सा चेंज इंसान की लाइफ में आ जाता है, जो एक तरक्की की सीढ़ी, पहली सीढ़ी मिलती है। 36 साल के बाद जिंदगी में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं काल सर्प योग वाले इंसान सारी जिंदगी उठ नहीं पाते। ये बिल्कुल गलत है। नॉन रिसर्च जो है ये स्टेटमेंट है। जिन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ लिया इसको और पढ़ के लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे दी, ये अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन काल सर्प योग बहुत कामयाब करता है। ये मेरे हाथ से जो कुंडलियाँ निकलती हैं उनके ऊपर मैं ये चीज़ चेक करता हूँ, पूछता हूँ कि लाइफ में आपको तरक्की कब शुरू हुई। वो साल चेक करता हूँ जब शुरू हुई, वो तकरीबन 32 साल निकलता है। 32 साल के बाद हल्का सा इंसान की लाइफ में चेंज आता है, पहली सीढ़ी मिलती है। उसके बाद 36 साल के बाद 36 साल तक मेहनत होती है। उसके बाद लाइफ की जो गाड़ी होती है वो ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाती है। काल सर्प योग बनता कैसे है? एक भी ग्रह अगर बाहर रह गया तो काल सर्प योग नहीं बनेगा। बिल्कुल इस चीज़ को आप मान के चलिए कि कोई ऐसा टर्म नहीं है, आंशिक काल सर्प योग जैसा कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर है, या तो इंसान जिंदा है या इंसान मर चुका है। ये बीच वाली टर्म नहीं है। काल सर्प योग राहु और केतु और राहु से बनता है। राहु जहां बैठेगा, मैं एक चीज सभी उन कुंडलियों के लिए जो काल सर्प योग के अधीन आती हैं उनको बता दूं, जो जिंदगी में मिलेगा राहु के थ्रू मिलेगा। जो जिंदगी में
जाएगा वो केतु के थ्रू जाएगा। आपकी कुंडली के जो किंग हैं, राजा हैं, वो आपकी कुंडली में राहु और केतु हैं। थ्रू राहु ही आपको हर चीज मिलेगी, थ्रू केतु ही आपके जिंदगी से हर चीज जाएगी। राहु लालसा का कारक है, डिप्लोमेसी का कारक है। सब कुछ मेरे पास आ जाए, राहु उसका कारक है। सब कुछ चला जाता है, केतु उसके कारक है। केतु मोक्ष, 12वां नेचुरल स्थान कहा गया कुंडली का। केतु के पास नेचुरल 12वां स्थान है, राहु के पास नेचुरल 6ठा स्थान है कुंडली का, 6ठा भाव है कुंडली का। तो जो आप एक चीज मैं जो बताऊंगा वो आप देखिएगा, जब राहु जिस घर में बैठा हुआ, अपनी कुंडली चेक कीजिए, राहु की पोजीशन चेक कीजिए कहां पे है, आपकी जिंदगी का एरिया फोकस वही रहेगा। सपोज करो लगन में राहु है तो इंसान को हमेशा अपने आप को लेके कंसर्न रहेगा, बहुत कंसर्न रहेगा अपने आप को लेके, अपने शरीर को लेके कंसर्न रहेगा। मैं जिंदगी में दुनिया के ऊपर राज करूं, जो मैंने कह दिया वो पत्थर पे लगी, चाहे मैं गलत हूं। गलत कौन है या नहीं है वो आपको सामने वाला बताएगा, यहां सामने वाला जज करेगा आपको, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आई एम द किंग। एक वो डायलॉग था एक मूवी का, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। ये वही राहु है जो फीलिंग देता है, कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूं। कुंडली खोलिए, जो बोल रहा हूं मैच कीजिए। अगर आपके घर के अंदर किसी सदस्य की कुंडली में राहु लगन में है तो वो इंसान जिंदगी में हमेशा जो है जिद के साथ चलेगा कि मैं आई एम द गॉड। उसको एक फीलिंग आएगी, ये राहु देता है। राहु अगर सेकंड हाउस में है तो इंसान का सारी जिंदगी जो मर्जी वो करे, जहां मर्जी वो जाए, जो मर्जी वो काम करे, लेकिन उसका फोकस जो रहेगा परिवार रहेगा। उसकी जो फोकस रहेगा वो अपने परिवार की तरफ रहेगा कि सब कुछ लेके अपने परिवार के लिए ले आऊं, यहां से छीनूं, वहां से छीनूं, वहां से छीनूं, सारा कुछ इकट्ठा करके अपने परिवार के लिए लेके आऊं। यहां से भी पैसा इकट्ठा कर लूं, वहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं, सारा पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार को दे दूं। राहु सपोज करो अगर राहु छठे घर में हो तो राहु छठे घर से चीजें जो जुड़ी होती हैं उसकी लालसा जगा देगा। लोन बड़ा इजी होता है ऐसे लोगों के लिए, लोन लेना, उधार पैसे मांग लेने, कर्जा अपने सिर के ऊपर ले लेना, कोई बात नहीं एक बार तो लेंगे, बाद में देखते हैं। जिंदगी मुश्किल लग रही हो तो इंसान कहता है चलो कोई बात नहीं कर्जा लेते हैं, कर्जे उतार लेंगे, कर्जा उतार देंगे। और ऐसे लोग कर्जा ले लेके अपनी जिंदगी को चला के रखते हैं। राहु 10वें घर में हो तो इंसान अपने प्रोफेशनल, अपने उस स्थान पे, उस जगह पे, क्योंकि वो जो आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, कुंडली का 10वां स्थान आपकी जिंदगी का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। इंसान लीड करता है, अपने ऑफिस में लीड करता है और ये चाहता है कि मेरे से आगे कोई ना जाए, मेरा बॉस मेरे से हमेशा खुश रहे, मेरे से आगे। दशा अपना जो राशि है वो कौन सी है वो डिपेंड बाद में करता है, ये नेचुरल मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो जहां जहां राहु बैठेगा आपके जिंदगी का एरिया ऑफ फोकस फॉर एंटायर लाइफ वही होगा। अब चेक कीजिएगा, जो बोल रहा हूं मैच करेगा आपके साथ। केतु मोक्ष है, केतु शांति है। इंसान के कुंडली के अंदर जहां केतु बैठा होगा आप नोट कीजिएगा, इंसान मोक्ष ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए उस चीज को छोड़ देगा। फीलिंग लेके आएगा अंदर कि मैं ये चीज त्याग दूंगा तो शायद मुझे शांति मिल जाए। सपोज करो अगर कुंडली के 9वें स्थान में केतु है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुंडली के 9वें स्थान में केतु है तो इंसान को लगेगा कि मैं जितना भगवान को मानूंगा मुझे उतनी शांति मिलेगी। मिले या ना मिले बात की बात है, पर फीलिंग देगा कि मैं अगर ईश्वर को मानूंगा, अब मैं अगर मानूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये फीलिंग है। कुंडली के सेकंड हाउस में केतु है तो फीलिंग देगा कि अगर मैं अपने परिवार से थोड़ा सा दूर चला जाऊं, वजह कुछ भी हो, तो मुझे शांति मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन फीलिंग देगा कि मैं ये जो अपना यहां इनसे दूर जाऊं तो मुझे शांति मिलेगी, मैं पैसे का त्याग करूं तो मुझे शांति मिलेगी। ऐसे लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, ऐसे लोग बैंक बैलेंस नहीं बना पाते। कुंडली का नेचुरल स्थान केतु को मिला 12वां। आपकी जो जर्नी ऑफ लाइफ है, कुंडली का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक आपकी जर्नी ऑफ लाइफ है। इंसान की जर्नी ऑफ लाइफ जो है वो 12 भावों के ऊपर ही चलती है। केतु 12वें घर में इसीलिए मोक्ष का कारक बोला गया, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है जिंदगी का। कहते हैं केतु 12वें घर में आ जाए तो इंसान का आखिरी जन्म होता है, क्योंकि इसके बाद मोक्ष है, वो यही कारण। तो केतु जो है, केतु के राज में चीजें हाथ से चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो आपको मैंने केवल ये टिप भी बताया है, ये मैंने आपको केवल सलाह भी दी है कि कभी आपके
आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास कोई हॉर्स वैन जो मुर्दे को लेके जा रही होती है, शमशान घाट वाली जो वैन होती है, अगर दिख जाए तो रास्ता दे दीजिए, क्योंकि शमशान घाट की वैन जो है वो भी केतु है। अर्थी जो होती है इंसान की, जिसके ऊपर आखिरी यात्रा इंसान करता है, वो केतु है। किसी का केतु खराब हो, पीड़ित हो, कहते हैं कफन का दान कीजिए, किसी नीडी की हेल्प कर दीजिए, जाके शमशान घाट में कुछ दान करके आइए जो उस इंसान के काम आ सके जो इंसान चला गया, चाहे वो कफन हो। आखिरी जो उसके राइट्स होते हैं उसमें कफन जो है वो आखिरी राइट का एक पार्ट है। सो राहु केतु कालसर्प योग कुंडली के अंदर ये दोनों ऐसे राजा हैं, दोनों ऐसे किंग हैं जिनकी जो इच्छाएं हैं आपकी आने वाली और खत्म होने वाली, ये राहु और केतु ही आपको जो है ये रूल करते हैं इन इच्छाओं को। इसके अलावा जो भी प्लेनेट आएगा वो थोड़ा सा रोल अदा करेगा, खत्म कर देगा, थोड़ा सा रोल अदा करेगा, अपना काम खत्म कर देगा, लेकिन प्रधान जो रहेंगे वो राहु और केतु रहेंगे। कालसर्प योग से डरना आज से ही बंद कीजिए। कालसर्प योग कोई डराने वाली टर्म नहीं है, कालसर्प योग कोई नेगेटिव दोष नहीं है, ना ये दोष है ना ये दोष था। ये तो आपकी लाइफ के ऐसे दो किंग हैं जो आपको जिंदगी में हर चीज देते हैं और आप हर चीज छीनते हैं, लेकिन किंगडम जो है इस ऐसी कुंडली में हमेशा राहु और केतु का ही रहता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी लोग कहीं आपके पास ये करने ना आ जाए, कहने या पूछने ना आ जाए कि कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी कुंडली में भी कालसर्प योग आ जाए। मैं इसको अपनी मैं फैक्ट भी बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई पे बात कर रहा हूँ, मैं रिसर्च पे बात कर रहा हूँ। कालसर्प योग वाली कुंडलियां हैं, अगर आपकी कुंडली आपने कहीं देखी है किसी की कुंडली, तो चेक करके देखिएगा, और इस इंसान बहुत कामयाब होगा। वो इनिशियली उसकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हायर साइड ऑफ द लाइफ है वो बड़ी कामयाब रहती है। बहुत कामयाब इंसान होते हैं कालसर्प योग वाले। और कालसर्प योग कुंडली देख के मैं तो केवल हंस पड़ता हूँ। हंस इसलिए पड़ता हूँ कि मुझे पता है ये इंसान बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आना है इसके बाद, ये आज परेशान है लेकिन आने वाले टाइम में 36 साल क्रॉस करते साल ही ये, क्योंकि हालांकि 36 साल शनि की उम्र है, लेकिन जैसे 36 साल क्रॉस होगा ये इंसान जिंदगी में ऐसा इसको सीढ़ी मिलेगी कामयाबी की। मेहनत तो की होती है, कामयाबी की सीढ़ी ऐसी मिलेगी कि ये इंसान सीधी सीढ़ी चढ़ेगा और अपनी कामयाबी को जो है छू लेगा और वो कामयाबी पा लेगा। सो कालसर्प योग देख के घबराए ना। कालसर्प योग बच्चे की कुंडली बन रहा है तो निश्चिंत होकर रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक उपाय है, एंड में पुनीत जी ने मुझसे टिप पूछना है, मोस्ट टाइम में बताऊंगा जो कालसर्प योग वाले वो कर सकते हैं। हर साल क्या कीजिए, कालसर्प योग आपको कभी तंग नहीं करेगा, यकीन मानिए ये तंग करता भी नहीं है। जैसे भी बात हो, हम सुनील जी के पास जब भी जाते हैं, कुछ भी जैसा खतरनाक सा सवाल लेके जाते हैं, वो उसमें से मलाई निकाल लेते हैं। मलाई निकालने का मतलब ये है कि मैं तो बहुत नेगेटिव होके मैंने सवाल किया था कि क्या है, कितना बड़ा खतरा है, और बाद में पता चला कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो चीज़ें, जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, जो लोग आपको गलत तरीके से चीज़ें बताते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो योग है ये सब बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, आप प्लीज़ उनसे बचा कीजिए, क्योंकि हाइप क्रिएट करने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। हम इस पे आएंगे दोबारा, लेकिन पहले हम गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि हमारे लकी व्यूअर जो है वो कौन है। ये रमन शर्मा है, भोपाल से हैं, ये 56 साल के हैं और कहते हैं कि अगर मैं अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोचूं तो गलत तो नहीं होगा, मैं शादी करना चाहता हूँ। रमन जी नमस्कार। आपकी जिंदा दिली का मैं हमेशा मुझे याद रहेंगे ऐसे, क्योंकि कुछ ऐसे डिफरेंट रिपोर्ट्स बनने आती हैं जिसमें क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं और क्वेश्चन याद रह जाते हैं। जिंदा दिली है आपकी और लाइफ कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। इशारा समझिए मेरा, कुंडली में आपके देखेंगे, जो भी आपने पूछा उसका जवाब आपको मैं जरूर दूंगा। रिपोर्ट जो बनेगी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी। और लेकिन जिंदगी जब भी शुरू की जाए, कोई शुरुआत गलत नहीं होती। आप 56 साल के हैं, लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कुंडली आपकी जब देखूंगा उसमें योग चेक करूंगा, आंसर लिख के भेजूंगा, उपाय जरूरत होगी तो उपाय लिख के भेजूंगा, वो कीजिएगा, वो पढ़िएगा, लाइफ स्टार्ट कीजिएगा। जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि आज से स्टार्ट करना है तो कर दीजिए, ये तजुर्बा है मेरा। वेट मत कीजिए कि हमें वेट करना पड़ेगा, कुछ अच्छा स्टार्ट करना है। टाइम देखिए, योग निकलवाइए और अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए। लाइफ चलने का नाम है। और जो इंसान, एक हमारे पंजाबी में कहावत थी, जग जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ मेले, क्योंकि ये जो लाइफ है ये इंसान जिंदा दिली जो इंसान के अंदर होती है उनके ऊपर। ये आगे ये भी लिख रहे थे, कहते कि मेरी वाइफ की डेथ जो है वो जब मैं 25 साल का था तभी हो गई थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बच्चों को शायद जो नई माँ है वो उतना प्यार दे सके या नहीं दे सके। लेकिन अब जब बच्चे सेटल्ड हैं तो मैं चाहता हूँ कि अपने बारे में सोचूं। पुनीत जी, इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल जेन्युइन भी है। और मैं कहता हूँ कि जब भी लाइफ स्टार्ट करो कोई देरी नहीं है।
होता ऐसा है कि जब इंसान की एज बढ़ती है, बुढ़ापे में आता है, तो हर इंसान को लगता है कि मेरे साथ एक जीवन साथी होना चाहिए जो सुख दुख जिससे शेयर किए जाएंगे, क्योंकि बच्चे बिजी हो जाते हैं, बच्चे अपने काम में बिजी हैं, कोई विदेश में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है। कई बार पेरेंट्स को मैंने अकेले भी देखा है, मियाँ बीवी आपस में अपना बहुत अच्छा टाइम निकाल रहे होते हैं। तो कोई इसमें गलत नहीं है, कोई अच्छा जीवन साथी आपको मिलता है तो आप अपनी ज़िंदगी जरूर स्टार्ट कीजिए। उपाय की जरूरत होगी तो उपाय मैं जरूर डाल के भेजूंगा आपको इसमें रिपोर्ट में आपकी। तो आप जो है सभी को एक मैसेज है कि अगर आप लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है इसमें एक साथ की ज़रूरत हमेशा होती है। तो वो साथ अगर आपको भगवान ने दिया हुआ है तो बहुत अच्छे से उसको चलाइए, नहीं है तो आप कुछ ना कुछ करके अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सो आपकी रिपोर्ट बड़े अच्छे से डिटेल रिपोर्ट आपको बन के आएगी, उसमें जो रेमेडीज़ होंगी, जो रिक्वायर्ड रेमेडीज़ होंगी वो आप कीजिएगा, लाइफ में थोड़ी सी स्मूथनेस आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी इनकी रिपोर्ट तो इन तक पहुंच जाएगी, टिप ऑफ द डे भी देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन पहले कालसर्प योग पे तो बात जो है अपनी पूरी कर लें। कालसर्प योग का आपने सभी अच्छी बातें बताई, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता होगा कुंडली पे, और अगर वो आता है तो उसके क्या रेमेडीज रहेंगी? आप बिल्कुल ठीक पूछा आपने अपनी जी। इसमें होता क्या है, हर्डल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, क्योंकि रुकावटें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइफ में कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं, रुकावट आ जाएगी। लाइफ में कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, रुकावटें आएंगी। तो रुकावटें जो हैं वो देखी गई हैं इसमें। इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि काल सर्प योग जो है ये सीधा सीधा इसका रेक्टिफिकेशन शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो शिव के उपाय, शिव जी के उपाय, शिवलिंग के उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी उपाय जो है आपको हर साल करना चाहिए। जब जब जो शिवरात्रि आती है उस दिन शिवरात्रि वाले दिन आप 2 नागनागिन चांदी के, एक नारियल पानी वाला ये लेके, साथ में कुछ मीठा घर से बना के, बाजार से नहीं लेना, घर से बना के लेके जाइए और वहाँ जाके जो है शिवलिंग पे जाके नागनागिन और जो नारियल है ये शिवलिंग पे चढ़ाइए और प्रसाद है वो मंदिर में बांट दीजिए। आप नाग खाइए, नाग को घर लेके आइए। ये आप हर साल शिवरात्रि की रात को कर सकते हैं। ये वो उपाय है, कालसर्प योग कुंडली में हो तो हर साल कीजिए। अगर ये आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, आपके कामों में ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, काम मैच्योर नहीं हो रहे, डील मैच्योर नहीं हो रही है, काम जो है फ्रूटफुल नहीं हो रहा है आपको, उस टाइम पे आप ये उपाय मंडे के दिन, शुक्ल पक्ष का कोई मंडे पकड़ के उस दिन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा उपाय है कि आप देसी घी का हलवा बना के लेके जाएं। घी देसी घी का होना चाहिए। घी इसमें इतना डालिए कि घी जो है ऊपर तैरता हुआ नजर आए। इसके ऊपर चांदी के नागनागिन का एक जोड़ा रख के इसमें डिप करके ये जाके किसी मंदिर में चढ़ाएं, या किसी को ऐसे इंसान को दे दें जो इंसान इसको ले ले। ये उपाय आप जो छोटे छोटे ये उपाय हैं करने से कालसर्प योग के नेगेटिव इफेक्ट्स जो आपको फील हो रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, और हर्डल्स जो होती हैं, जो कामों में रुकावटें हैं, वो आपकी आने जो है बंद हो जाती है। मैं अपनी जी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर हम आज के समय की बात करें तो इंसान कई बार देखा गया है गुरु की दशा आ रही हो, क्योंकि राहु के बाद गुरु की दशा आती है। तो दशा जो होती है ये जब गुरु की आ रही हो, किसी का टाइम बहुत खराब चल रहा हो, राहु की दशा चल रही हो, राहु की माता से चल रही हो, कुंडली में राहु बहुत डैमेज हो, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो, गुरु की दशा आ रही होती है, तो लोग कह देते हैं कि गुरु की दशा आने वाली है, बहुत अच्छा हो जाएगा, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपके लिए। आज वो समय है जब आज की डेट में किस दशा की रिक्वायरमेंट है? राहु की। किस दशा की रिक्वायरमेंट है? चंद्रमा की। किस दशा की रिक्वायरमेंट है आपकी कुंडली में? मंगल की। गुरु की दशा आपको भौतिक सुखों से जो है दूर करती है, क्योंकि सन्यासी का स्वाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं एक कहावत है कि साध को क्या स्वाद के साथ, क्योंकि साध इंसान को स्वाद के साथ कोई लेना नहीं है। सन्यासी इंसान को स्वाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। सन्यासी इंसान को भौतिक चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सन्यासी को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, उसको गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। फकीर इंसान को सिर्फ सिंपल एक जोड़ी कपड़ा और ऊंचे विचार, क्योंकि जो गुरु की दशा में पैदा होते हैं या गुरु प्रधान कुंडलियां होती हैं, इनकी सोच बड़ी मैच्योर होती है। जिंदगी में जितनी मर्जी ऊंचाई पे जाएं, लेकिन वो हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। तो आज की जब ऐसा कहा जाता है कि गुरु की दशा आने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है, जिस इंसान को पैसे की बहुत लालसा है उसके लिए गुरु की दशा जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है, क्योंकि समय में, इंसान के वक्त में एक सन्यासीपन आ जाता है, टाइम वीक हो जाता है, क्योंकि राहु चीजें दिलवाता है। राहु चौथे घर में हो, इंसान गाड़ियां चेंज करता रहता है,
राहु चौथे घर में हो तो इंसान को गाड़ियां रखने का बहुत शौक होता है, अच्छी अच्छी गाड़ी रखने का बहुत शौक होता है। बड़ी फ्रिक्वेंटली गाड़ी चेंज होती है। एक इंसान ने गाड़ी ली, वो 15 साल बाद जाके चेंज करेगा। लेकिन राहु प्रधान कुंडली में चौथे घर में राहु स्पेशल हो तो इंसान दूसरे तीसरे साल ही गाड़ी चेंज कर लेता है। गाड़ी बड़ी से बड़ी लेनी है, अच्छी अच्छी लेनी है, मिले ना मिले, लेकिन दिमाग में एक चीज़ होती है कि फोकस ऑफ एरिया जो है वो रहता ही वो है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए। तो जो इंसान ऐसी सोच रख रहा हो या ऐसा उसका विचार हो या ऐसे दिमाग में चीज़ चल रही हो, दशा गुरु की आ जाए तो ये उस चीज़ से इंसान को दूर कर देते हैं, क्योंकि सन्यासी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सो मैं कहता हूं कि राहु की दशा चल रही है तो जितना अचीव कर सकते हैं जिंदगी में, जितना आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़िए, क्योंकि जुपिटर के टाइम पे इन चीज़ों का अभाव होगा। क्लासिकल टेक्स्ट है वो कहते हैं जुपिटर की दशा बड़ी सिंपल दशा होती है। इंसान का झुकाव थोड़ा सा भगवान की तरफ हो जाता है, स्पिरिचुअल इंसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है, आपके अंदर आ जाती है। योग के साथ जुड़ जाना, मंदिर बहुत जाना, धार्मिक स्थान पे जाना, हर वक्त भगवान का नाम लेना, हर वक्त ये चीज़ें जो है दिमाग में चलती रहनी, धार्मिक चीज़ें चलती रहनी। जुपिटर की दशा में इंसान, कई बार मैंने जो चीज़ एनालिसिस की है, कहीं ना कहीं इंसान की लाइफ में भौतिक सुखों की कमी हो जाती है। सो राहु बहुत अच्छा प्लेनेट है क्योंकि है ये गंदगी, लेकिन आज की डेट में इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। पैसे को बहुत तवज्जो है, बहुत ज़्यादा पैसे को बहुत तवज्जो है, अमीरी को बहुत तवज्जो है, शो ऑफ को बहुत तवज्जो है। राहु एक ऐसा पर्स है जो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से शायद खोखला है। सो राहु प्रधान टाइम पे इंसान को बहुत कुछ मिलता है। केतु प्रधान टाइम में इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। उसको इंसान को लालच नाम की चीज़ नहीं होती। उसको इंसान को होता है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूं, मेरी जान छूट जाए। वो इंसान छोड़ने में विश्वास रखता है। राहु प्रधान कुंडली हमेशा खींचने में जो है विश्वास रखती है। लालच बढ़ जाता है इंसान का। वो किसी तरह का भी लालच हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर, प्यार का लालच हो सकता है, पैसे का लालच हो सकता है, चीज़ों का लालच हो सकता है, लग्जरी का लालच हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का लालच। और राहु प्रधान कुंडली आज की डेट में कामयाब है, क्योंकि समाज, ये जो कलयुग है ये राहु के अधीन है। क्योंकि इस समय में दिखावा है, इस समय में सिर्फ शो ऑफ रह गया है, मॉरल वैल्यूज इंसान भूलता जा रहा है, बच्चे जो है भूलते जा रहे हैं, संस्कार नाम की चीज़ कहीं दिख नहीं रही है। जो नई जनरेशन आ रही है उनको संस्कार से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो वो हर चीज़ चाहिए जो उनको अच्छी लग रही है। सो राहु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु आज की डेट में सबसे बेटर प्लेनेट है। आज के टाइम के हिसाब से गुरु उस टाइम पे था जब सतयुग था, जब सिर्फ शास्त्रों की बात की जाती थी, इंटेलिजेंस की बात की जाती थी, समझदारी की बात की जाती थी, मैच्योरिटी की बात की जाती है। गुरु प्रधान इंसान हमेशा मैच्योर होता है। छोटी मोटी चीज़ को, प्रॉब्लम को समझता कुछ नहीं है, या छोटी मोटी चीज़ों को कुछ नहीं समझता। वो बहुत ज़्यादा इतना मैच्योर होता है कि उसके लिए हल्की फुल्की चीज़ें, हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती। राहु के लिए तो छोटी सी भी चीज़ है वो टेंशन में आ जाएगा। मुझे तो चीज़ चाहिए, बस चाहिए, दिमाग में कीड़ा अड़ गया कि ये चाहिए तो चाहिए। राहु प्रधान कुंडली में यही प्रॉब्लम है कि इंसान को हर चीज़ वो चाहिए जो उसको पसंद आ गई है, चाहे वो हंस के ले, चाहे वो छीन के ले, चाहे वो जैसे भी मर्जी ले। लेकिन राहु प्रधान कुंडली में चीज़ों का लालसा है, बढ़ जाती है। जुपिटर में ऐसी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं। राहु के ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो तो राहु कंट्रोल रहता है, वरना राहु तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी की पूरी धरती निकल जाए फिर भी इसको जो है हजम ना हो चीज़। तो गुरु अगर देख रहे हो राहु को कुंडली के अंदर किसी भी एंगल से, 5वें से, 9वें से या सप्तम दृष्टि से, तो जुपिटर राहु थोड़ा कंट्रोल रहता है। राहु वो हरकतें नहीं करता जो अकेला बैठा राहु जो है वो करता है। राहु हर एक प्लेनेट के साथ बैठ के ग्रहण बना देता है, चंद्रमा के साथ ग्रहण बनाता है, सूर्य को डैमेज करता है। सो कहीं ना कहीं राहु अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन आज के वक्त के हिसाब से राहु ज़्यादा अच्छा है। राहु को भी अच्छा बता दिया, काल सर्प योग को भी अच्छा बता दिया। तो अगर सुनील जी के हिसाब से चले तो कोई भी चीज़ बुरी है ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। एक्चुअली बात ये होती है कि आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लगातार ये कहते रहते हैं अब कैसे होगा, ये तो कुंडली में आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको महंगे महंगे उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का तोड़ है।
भगवान इतना निर्दयी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। तो अगर हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का उपाय है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जाते जाते फटाफट टिप ऑफ द डे क्या कहती है? राहु की बात चल रही थी पुनीत जी, राहु का ही उपाय बताने जा रहा हूँ। राहु अगर कुंडली में खराब हो, किसी वजह से तंग कर रहा हो और आपको किसी ने बताया कि राहु खराब कर रहा है, बुधवार के दिन वॉशरूम, घर का जो वॉशरूम होता है वो अपने आप साफ किया कीजिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं वो मुंह में जप करते जाइए उसका, और साथ में सफाई करते जाइए, लगातार कीजिए। बुधवार के दिन सुबह जब भी वॉशरूम आपका फ्री हो जाता है, खुद जाके वाइपर झाड़ू लेके सफाई करना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 बार करेंगे, फर्क आपके सामने होगा। लगातार करते रहिए, जिंदगी में राहु तंग करना बहुत कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में आपको टिप्स भी काफ़ी मिल गई, उपाय भी काफ़ी मिल गए। अब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगला एपिसोड लेके जल्दी आएंगे। धन्यवाद।